देश में कई क्रांतिकारियों के नाम जोड़े में लिए जाते हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। ऐसा ही एक बहुत मशहूर जोड़ा है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। इसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि काकोरी कांड में ही ये दोनों मेन आरोपी थे, बल्कि इसका कारण ये था कि दोनों एक दूसरे को जान से भी ज्यादा चाहते थे। दोनों ने जान दे दी, लेकिन एक दूसरे को कभी भी धोखा नहीं दिया। राम प्रसाद बिस्मिल के नाम के आगे पंडित जुड़ा था, तो वहीं 5 वक्त के नमाजी अशफाक उल्लाह खां मुस्लिम थे। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आज के उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। अशफाक अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। शुरुआत में उनकी गिनती उभरते हुए शायर के तौर पर थी। वे हसरत के तखल्लुस यानी उपनाम से शायरी किया करते थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस क्रांतिकारी के घर में लगभग सभी लोग सरकारी नौकरियों में थे, लेकिन अशफाक ने क्रांति के रास्ते को चुना। देश में चल रहे आंदोलनों और क्रांतिकारी घटनाओं से प्रभावित अशफाक के मन में भी क्रांतिकारी भाव जागे और उसी समय उनकी मुलाकात मैनपुरी षड्यंत्र के मामले में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल से हुई और यहीं से वो मशहूर जोड़ा बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का क्रांति की दुनिया में शामिल हो गया। इसके बाद वे ऐतिहासिक काकोरी कांड में सहभागी रहे। देश के इस महान क्रांतिकारी ने कई तरह की यातनाओं को सहने के बाद भी अंग्रेज सरकार का गवाह बनना स्वीकार नहीं किया, बल्कि फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया और आखिरकार 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां को एक छोटी सी उम्र में ही फांसी दे दी गई। अशफाक ने आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत ही मजबूत किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपने जीवन के कुल 27 सालों में अशफाक ने बनारस में एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम भी किया, जिन पैसों से उन्होंने क्रांतिकारी साथियों की मदद भी की। 5 वक्त के नमाजी अशफाक का जीवन इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का जीवंत उदाहरण है। अपने पूरे जीवन में उन्होंने दोनों को एक ही नाम से जाना। यही कारण है कि बिस्मिल और अशफाक की जोड़ी को भाईचारे और दोस्ती का मिसाल माना जाता है। धन्यवाद।